हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने इन्वायरमेंट के 20 एमसीक्यूज देख लिए थे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जैसे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के रूप में काम कर रहा था। अब हम देखने वाले हैं उसके आगे के प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 21 से आगे 40 तक 40 क्वेश्चन की वो वीडियो थी, उसके पार्ट फर्स्ट आप सभी को मिल गया होगा। आइए पार्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन चक्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो कार्बन चक्र का संबंध इसमें जल से, वायु से, कार्बन से या नाइट्रोजन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन चक्र का संबंध कार्बन से होगा, यानी कार्बन के तत्व से होगा। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, रणथंभौर, केवलादेव या चिल्का? तो बाघों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, तो आप यहाँ से इन ऑप्शन के हिसाब से आपका रणथंभौर यानी कि बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि काजीरंगा किस राज्य में पड़ता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि चिल्का उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। चिल्का आपका उड़ीसा में, केवलादेव आपका पड़ता है राजस्थान के अंदर और रणथंभौर भी राजस्थान में है। ठीक है, काजीरंगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1973 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू? आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या 16 सितंबर को। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 22 मई को। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 22 मई याद रखना है। इसके अलावा आप कमेंट में बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस भी 22 तारीख को मनाया जाता है। मंथ आप क्या आपको पता है? कमेंट में बताइए। ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो ग्रीन इंडिया मिशन संबंधित है वन एवं वृक्ष से। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये PYQs ही हैं। ठीक है, तो इनको आप हल्के मत लीजिए कि बहुत ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है अपुनर्चक्रणीय कचरा है? मतलब जिसे अनरिसाइकेबल कह सकते हैं या फिर इरिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, जिसे आप फिर से यूज में नहीं ला सकते। तो पॉलीथीन एक तरह से अपुनर्चक्रणीय या इरिवर्सिबल पॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन के क्षरण में मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को माना जाता है, यानी कि CFC को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? अभी लास्ट के पार्ट में मैंने ये आंसर आपको बताया था, तो यहाँ पे आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? ठीक है, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली भारत के केरला के अंदर है। ठीक है, केरल के अंदर आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इसी नाम से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आई होप कि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूपी PCS ने भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं 31 की तरफ। निम्न में से कौन सा लाभ जैविक खेती का लाभ है? ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, आपको बताने हैं। ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ऑर्गेनिक खेती जो है प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी जो है सॉइल की, वो बढ़ा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है? तो चिल्का झील जो भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ती है। आपका यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे उड़ीसा की राजधानी बताइए। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए। उपभोक्ता, मतलब क्वेश्चन में समझाता हूँ। जैसे ये पारिस्थितिक पिरामिड होता है,
इसमें जो सबसे आधार यानी सबसे नीचे होता है इसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या परजीवी? तो जो सबसे बेस पे होता है, भोजन का उत्पादन करता है, उसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, दुधवा, नंदा देवी, केवला देव या सुल्तानपुर? तो इसमें से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन देखिए, जैव विविधता में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं। जैव विविधता में वृद्धि कैसे हो जाएगी? जंगल कटेंगे तो जैव विविधता में कहीं ना कहीं असंतुलन आएगा। जलवायु में संतुलन होता है, बिल्कुल नहीं, असंतुलन होता है। मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल। अगर आप वन सारे काट दोगे, पेड़ खत्म कर दोगे, तो पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो पेड़ खत्म हो जाएंगे तो मिट्टी कहीं ना कहीं मिट्टी का कटान बढ़ जाएगा और इससे मृदा अपरदन बढ़ जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? वैसे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा में तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो दिल्ली के क्षेत्र से बहते हुए उत्तर प्रदेश में इंटर करती है वो है यमुना। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से अगर ये नदी है यमुना, तो यमुना इनमें से सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। इको फ्रेंडली शब्द का क्या अर्थ है? इको फ्रेंडली शब्द का अर्थ है इन्वायरमेंट के अनुकूल होना। ठीक है, या इन्वायरमेंट का मित्र होना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, 38 देखते हैं, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? गिर, रणथंभौर, केवलादेव या दुधवा? तो केवलादेव जो है भरतपुर का, ये बर्ड सेंचुरी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो केवलादेव। यहाँ से साइबेरियन पक्षी आते हैं जो यहाँ पे ठंडियों में रहते हैं, उसके बाद यहाँ से वापस अपने देश चले जाते हैं। 39 क्वेश्चन आपके सामने, मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? कीटनाशक, वर्षा, वायु या तापमान? तो बिल्कुल इजी ऑप्शन है, आप सभी को पता है कि कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती है। किसान भाई बहन हमारे यूरिया इत्यादि अधिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण इत्यादि भी बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। तो कीटनाशक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से इन्वायरमेंट के 40 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है हमारे कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको अलग अलग टॉपिक के 40 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा टारगेट है लगभग 500 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आपको हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि UPSSC में इन्वायरमेंट से आने वाले क्वेश्चन आपके उन्हीं 500 में से ही कवर हो जाएं। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर अपडेट लेते रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जनसंख्या में वृद्धि करना या शहरीकरण करना? तो बहुत ही बेसिक ऑप्शन है यहाँ पे। तो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।